हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों? इससे पहले कि मैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को डिस्कस करूं, उससे पहले मैं हाइपरटेंशन क्या होता है, क्या कॉजेज़ हैं हाइपरटेंशन की, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट। सो अभी मैंने CVS के ड्रग्स को शुरू किया है, CNS के हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स अगर हमारे रह रहे हैं तो फिर हम आगे उनको फर्दर कवर अप करेंगे। सो फर्स्ट है हमारा हाइपरटेंशन। सो हाइपरटेंशन है क्या? अगर एक सिंगल डेफिनेशन में मैं बात बोलूँ, डेफिनेशन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल सी बात अगर समझते हैं, क्या कह रही है? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अच्छा, हाइपरटेंशन को हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर क्या है, क्यों ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, क्या हाइपरटेंशन, ये सब आगे डिस्कस करते हैं। सो डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यानी कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ। ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज को आप एक पाइप की तरह समझ लीजिए। अब ब्लड कैपिलरीज पे कह रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड, यानी कि कौन प्रेशर लगा रहा है? ब्लड कैपिलरीज जो हम समझते हैं, ब्लड कैपिलरीज कहाँ से आती हैं? हार्ट से ओरिजिन होती हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इन टर्म्स ऑफ आर्टरीज होगा। वीन्स में नहीं हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, हम आर्टरीज में हमेशा ब्लड प्रेशर को हमेशा मेजर करते हैं। इसका भी रीजन है। सो क्या कह रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज है ना, इन ब्लड कैपिलरीज के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है, इसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये कौन प्रेशर लगा रहा है? ब्लड। अब सपोज एक एग्जांपल देती हूँ। एक पाइप है, पाइप के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, तो अब जितना वो वाटर प्रेशर लगाएगा उस पाइप के ऊपर, वो उस वाटर का प्रेशर है। अगर वाटर का प्रेशर कम होगा तो वो पाइप की वॉल्स पे प्रेशर कम लगाएगा। अगर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पाइप की वॉल्स पे प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। तो सेम वही फिनोमिना है कि जो ब्लड है वो ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स पे, जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उन वॉल्स पे प्रेशर लगाता है और उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब इसको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाती हूँ। क्या है ब्लड प्रेशर, किस तरीके से इसको मेज़र करते हैं, सिस्टोलिक किसे कहते हैं, डायस्टोलिक किसे कहते हैं। सपोज ये है हार्ट, मैं यहाँ पे हार्ट को जस्ट एक 4 चैम्बर्स में डिवाइड करती हूँ। हार्ट के हमारे 4 चैम्बर होते हैं। पहला क्या होता है, अगर हम इधर से बात करें तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है कि ब्लड प्रेशर कैसे लगता है। अब देखिए, जब कभी भी ब्लड की फीलिंग होती है ना, तो ब्लड की फीलिंग हमेशा कहाँ पे होगी? वेंट्रिकल्स में होती है। आर्ट्रियम से आता है ब्लड एंड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में, राइट। ये हम हार्ट में कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे रिलैक्स करता है, ये हमारा ह्यूमन एनाटॉमी में हम पढ़ चुके हैं। सो जब ब्लड की फीलिंग होती है वो पहले आर्ट्रियम में आता है एंड देन यहाँ पे वॉल्स होती हैं, ठीक है। इन वॉल्स को क्रॉस करके ये जो वॉल्स होती हैं वो ओपन होती हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। इन वॉल्स को क्रॉस करके जो ब्लड है इस राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है, राइट। अब होता क्या है कि लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही ब्लड आता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब ये वाला जो ब्लड है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला, इस ब्लड को यहाँ पे होती है एओर्टा, इस वेंट्रिकल से जुड़ी होती है ये एओर्टा यहाँ से, ठीक है। ये एओर्टा इस ब्लड को ले करके कई सारी आर्टरीज में फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है। वेंट्रिकल में जो आर्ट्रियम से ब्लड आया, आर्ट्रियम से यहाँ पे ब्लड आता है वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पे वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये वॉल्स के थ्रू आर्ट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है एंड देन वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है हमारे इस एओर्टा, जिसको हम एओर्टा बोलते हैं, यहाँ पे आता है। अब ये एओर्टा छोटी छोटी आप बोल सकते हैं आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं एंड यही आर्टरीज आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं। आर्टीरियोल्स में डिवाइड होकर के अब ये आर्टीरियोल्स ऑक्सीजन कैरी करके पूरी बॉडी की सेल्स में इस ब्लड को लेकर के जाती हैं, राइट। तो यानी कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकला ये आर्टरीज में डिवाइड हुआ।
अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम एक टर्म आता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक किसे कह रहे हैं? सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, पहले ऐसे समझिए, ठीक। और डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। अब किसका कॉन्ट्रैक्शन, किसका रिलैक्सेशन? अब यहाँ पे ये जो वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जो ब्लड आ रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम से, राइट, और वो ब्लड जो है आपका जब वेंट्रिकल में फिल होगा तो वो वेंट्रिकल्स में एक प्रेशर जनरेट होगा पहले, ठीक है। एक प्रेशर से वो जो ब्लड है, आप बोल सकते हैं कि इस एओर्टा में पुश करेगा। देखो जनरली क्या है कि ये जो हमारे एओर्टा की यहाँ पे भी एक वॉल्स होती हैं, ये क्लोज रहती हैं। ये तब ओपन होती हैं जब इस वेंट्रिकल में पूरा ब्लड जो है वो फिल हो गया है, ये तब ओपन होंगी। इस वेंट्रिकल में पूरा ब्लड जब फिल हो जाएगा तो वेंट्रिकल्स में एक प्रेशर अराइज होगा, बहुत तेजी से एक प्रेशर अराइज होगा। उस प्रेशर की वजह से ये जो वॉल्स है ना एओर्टा की, ये खुल जाएंगी, और जब वॉल्स खुल जाएंगी तो वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो एओर्टा में चला जाएगा। यानी कि वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा में कब गया? जब वेंट्रिकल्स के अंदर एक प्रेशर अराइज हुआ, एक मैक्सिमम प्रेशर अराइज हुआ, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और ये कब अराइज होता है? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट में होंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे ब्लड फिलिंग होगी, तब वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा, एंड देन जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज में ये जो एओर्टा है इसका वॉल्व ओपन हो जाएगा एंड ब्लड इसमें एओर्टा में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर एक अराइज हुआ, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वेंट्रिकल्स में जो प्रेशर अराइज्ड हुआ, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर अराइज हुआ ब्लड फिलिंग के ड्यूरेशन में, उस प्रेशर को ही हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब ये ब्लड एओर्टा में चला गया एंड ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए और उस कंडीशन के ड्यूरेशन में इस वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग हो रही है, ब्लड फिल हो रहा है इस वेंट्रिकल्स में, उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो जाहिर सी बात है जब रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड प्रेशर उस समय क्या होगा? आप वो जो प्रेशर होगा वो उस समय कम होता है, इसीलिए वो 80 mmHg होता है। एंड सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हमारा हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि चारों तरफ से, यहाँ से भी वॉल्व क्लोज है, यहाँ से भी वॉल्व क्लोज है, तो ब्लड फिल हो गया है एंड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन मोड में है, तो उस समय प्रेशर बहुत हाई होता है। इसलिए वेंट्रिकल्स में जब ब्लड रहेगा और सारी तरफ से वॉल्व्स क्लोज रहती हैं तो एक प्रेशर बहुत हाई जनरेट होने लगता है, जिसकी वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा हमेशा हाई होता है। तो ये हमारा कितना होता है? 120 mmHg। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये आता है कि यहाँ के प्रेशर का यहाँ क्या रोल है। आपने देखा होगा कि जब भी ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है तो ये हमारे लेफ्ट वाले आर्म में यहाँ पे किया जाता है और उन आर्टरीज में ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो इस आर्टरी का इस वेंट्रिकल से क्या कनेक्शन है? प्रेशर जब यहाँ अराइज हो रहा है तो हम आर्टरीज में प्रेशर क्यों मेजर कर रहे हैं? रीजन बात ये है। तो बात ये है कि हम हार्ट में वेंट्रिकल्स में उस प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सो उसके लिए कन्वीनियंट वे में हमने क्या किया है? आर्टरीज को जनरेट किया। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं, क्योंकि जो प्रेशर यहाँ लगेगा वही प्रेशर यहाँ आर्टरीज में लगता है। और ये कौन सी आर्टरीज होंगी? जो हार्ट के जस्ट नियर अबाउट होते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर हमेशा कहाँ मेजर किया था? लेफ्ट आर्म में, क्योंकि ये वाली आर्टरीज हमारी ये जो हमारी ये वाली जो आर्टरीज होती है हमारी, ये हार्ट के जस्ट पास होती है। तो इनका जो प्रेशर होगा वो सेम हमारे हार्ट में जो प्रेशर होता है उसी के समवट सिमिलर होता है। तो इसलिए ये जो प्रेशर यहाँ आर्टरीज में लगेगा ये हमें हमेशा ये बताता है कि इस वेंट्रिकल में कितना प्रेशर है। सो प्रेशर इन द आर्टरीज इज रिजेंबल विद द प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स। एक्चुअली में हम आर्टरीज में जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं उससे वो एक्चुअली में हम वेंट्रिकल्स का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं। क्योंकि हमें वेंट्रिकल्स में पॉसिबल नहीं है इसलिए हम आर्टरीज में उस प्रेशर को मेजर करते हैं। तो अगर आर्टरीज में प्रेशर बढ़ा हुआ है इट मीन्स कि वेंट्रिकल्स बहुत हाई प्रेशर से ब्लड को एओर्टा में दे रहा है। अगर आर्टरीज में प्रेशर घटा हुआ है इट मीन्स कि वेंट्रिकल में प्रेशर बहुत कम है। सो अब यहाँ से हम यहाँ का अनुमान लगाते हैं। दैट इज वाई जो हमारे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक है हमेशा हमारा जो होता है वो हमेशा वेंट्रिकल्स का होता है। दिस इज द मेन थिंग दैट वी मेजर द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज विच इज द रिजेंबल ऑफ द ब्लड प्रेशर इन द वेंट्रिकल्स, राइट। ये चीज़ हमको समझ में आ गई। ओके भाई, हमने देखा कि सिस्टोलिक कितना था? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120 mm
Hg और डायस्टोलिक कितना है 80 mmHg। यानी कि अब ये जो रीडिंग है हमें पता चल किस चीज़ की है, वेंट्रिकल्स की रीडिंग है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स की। ये जो रीडिंग सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोलिक मतलब मान लीजिए ये हार्ट है तो ये सिस्टोल हो रहा है, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोलिक डायस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, राइट। सो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन है और ये क्या हो गया हमारा रिलैक्सेशन। सो इससे हम हार्ट की डिजीज को पता कर लेते हैं कि अगर हमारा हार्ट जो है अगर उसका डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर उस बहुत ज़्यादा लो है, इट मीन्स कि हार्ट जो है ब्लड प्रेशर को काफ़ी लो पंप या ब्लड को काफ़ी लो तरीके से पंप कर रहा है या उसमें बहुत कम प्रेशर लग रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो मैंने अभी बताया क्या है, किस रेंज को हम बोलते हैं कि ये हाई रेंज है, किस रेंज को हम बोल रहे हैं कि ये नॉर्मल रेंज है। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल रीडिंग्स हैं, किस रीडिंग को हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं और उससे अगर अबव जा रहे हैं या किस रीडिंग को हम एलिवेटेड ब्लड प्रेशर बोल रहे हैं, राइट। सो नॉर्मल है हमारा सिस्टोलिक रेंज कितना होना चाहिए 120। ये हमेशा ज़्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा फोर्स ज़्यादा लगता है इसलिए सिस्टोलिक रेंज हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, डायस्टोलिक हमेशा कम होगा क्योंकि जब हार्ट रिलैक्स करेगा तो उसमें हार्ट पे प्रेशर, उसकी वेंट्रिकल से प्रेशर कम लगेगा, तो उस समय उसका जो प्रेशर है वो काफ़ी कम लगेगा, इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा 80 होगा, यानी हमेशा कम होता है, 80 नॉर्मल रेंज है। एलिवेटेड कब बोल रहे हैं, एलिवेटेड का मतलब है कि नॉर्मल से थोड़ा सा इंक्रीज, तो 120 एंड 129 के बीच में जब डायस्टोलिक रेंज आए, सिस्टोलिक रेंज आएगा तो वो हमारा एलिवेटेड कहलाएगा। और वही अगर डायस्टोलिक हमारा उस समय अगर 80 भी रहता है तो भी रहेगा, मतलब एलिवेटेड हम कब बोल रहे हैं जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा 120 और 129 के बीच में, तो इट मीन्स कि कुछ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज है। हाई ब्लड प्रेशर कब बोलेंगे जब कंडीशन 130 से 139 के बीच में या उससे ऊपर और अबव में, यहाँ लिख देती हूँ और अबव, तो ये अब ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ गई, हाई ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे टर्म आता है हाइपरटेंशन, राइट। और एलिवेटेड जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो हमारा 80 से 89 या इससे ऊपर और अबव, और ये अगर इंक्रीज होगा तो ये भी समवट इंक्रीज होगा। ऐसा नहीं कि ये बढ़ेगा और ये घटेगा, नहीं, जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ही उसी के रेशियो में ये भी बढ़ता जाएगा। सो इसलिए अगर ये इंक्रीज होता है तो समवट ये भी इंक्रीज होगा, यानी कि हमारा अगर सिस्टोलिक कुछ समवट इंक्रीज होता है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी कुछ इंक्रीज होगा। सो ये तो था, अभी तक हमने क्या समझा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होता है, कौन एंड नॉर्मल रेंज क्या है हमारी ब्लड प्रेशर की, और किस कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है और ये हाइपरटेंशन की कंडीशन, राइट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या कॉजेज हैं ब्लड प्रेशर के, वो मैं इसमें कवर अप इसलिए नहीं कर रही हूँ, दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग बिग टॉपिक कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर होता है, क्या बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी है, क्या कॉजेज हैं ब्लड हाइपरटेंशन के होने के। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ें कवर अप करते हैं। सो थैंक यू।